कृष्ण। एक हंस आकाश में उड़ रहा था। आकाश में उड़ते 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 उसने एक धरती पर एक जगह पर सुंदर नजारा देखा और वो हंस नीचे आया जहां पर बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे। बीच में एक सुंदर तालाब था और स्वच्छ जल था। और वो हंस जो सफेद रंग का होता है वो उस तालाब के किनारे बैठ गया और बहुत शीतल हवा चल रही है, वायु चल रही है। वो हंस बड़ा आनंद ले रहा है, मजे में बैठा था ऐसे। और कमल के फूल उस तालाब पे खिले हुए हैं। बहुत सुंदर वातावरण था, बहुत रमणीक स्थान था। हंस बैठ गया। ऐसे में हंस का ध्यान गया। ध्यान से सुनिएगा कि हंस ने देखा कि उस सुंदर तालाब में एक बत्तख तैर रही है। अब बत्तख भी सफेद रंग की होती है। एक दृष्टांत है समझने के लिए सर, एक दंत कथा है लेकिन समझने के लिए। अब वो बत्तख को जब हंस ने देखा तो हंस बत्तख पे मोहित हो गया, और जब बत्तख ने हंस को देखा तो दोनों एक दूसरे पर आकर्षित हुए, मोहित हो गए। याद रखिएगा, प्यार कहीं नहीं है, हर जगह आकर्षण है, बस अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। और हम जो मोहित होते हैं वो प्यार नहीं है, वो एक आकर्षण है जिसको हमने प्रेम का नाम दिया है कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अरे प्रेम होता तो फिर ब्रेकअप होता, और आजकल जल्दी ब्रेकअप भी हो जाता है। कहाँ प्रेम है? जब प्रेम होगा तो वहां ब्रेकअप नहीं है, लेकिन यहां ब्रेकअप भी जल्दी हो जाता है। ये आकर्षण है, एक दूसरे को हम अच्छे लगने लगते हैं तो हम उसको प्रेम का दर्जा और प्रेम का नाम देते हैं। तो यहां बत्तख और हंस का भी प्रेम हो गया, यहां आकर्षण था। समझिए इसको, एक आकर्षण ही था। दोनों बत्तख और हंस नजदीक आए, दोनों ने विवाह कर लिया। मैंने पहले ही कहा यह दंत कथा है। दोनों ने विवाह कर लिया और उनके 2-3 बच्चे हो गए। एक परिवार सा बन गया और परिवार में सुख शांति आनंद था। लेकिन एक दिन हंस ने आकाश में देखा कि बहुत सारे हंस उड़ते हुए जा रहे हैं। हंस को अपनी दुनिया याद आई। हंस ने बत्तख से कहा, मेरे अब जाने का वक्त आ गया है, मैं जा रहा हूं। बत्तख ने कहा, मुझे कैसे छोड़ के जाओगे? आप मेरे पति हो, आप कैसे जाओगे? और ये छोटे छोटे बच्चे? बोला, अब मेरा जाने का वक्त है, मैं जा रहा हूं। बत्तख रोने लगी, बच्चे रोने लगे, पिताजी पिताजी करने लगे। ऐसे में हंस आकाश में उड़ा। बत्तख ने कहा, मैं भी चलूंगी। उसके पीछे बत्तख उड़ी, उसके बच्चे उड़े। पर क्या हुआ, हंस अपनी दुनिया में चला गया। बत्तख जितनी उड़ सकती थी, उसके पैरों में जितनी जान थी उतना उड़ी और रोते रोते वापस आ गई। और बच्चे उससे ज्यादा उड़े पर वो भी वापस आ गए। हंस अकेला अपनी दुनिया में चला गया। हमारे गुरु महाराज इस दृष्टांत से समझाते हैं कि इंसान इस संसार में आया है, परिवार बसाता है, विवाह करता है, उसके जीवन में एक पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, हंसता खिलता परिवार होता है। पर एक दिन उस इंसान को जाना पड़ता है। कोई हमें जाने देगा नहीं, सब रोएंगे, मत जाओ मत जाओ, हमारी दुनिया को छोड़ के क्यों जा रहे हो? लेकिन हम सब उस हंस की तरह हैं जो उस ऊपर की दुनिया में चले जाएंगे। हाँ, जैसे बत्तख बत्तख जो उड़ी वो कहां तक उड़ी? थोड़ा ही उड़ पाई। ऐसे पत्नी घर के चौखट तक चलेगी, बच्चे शमशान तक चलेंगे, स्त्री चौखट तक ही रहेगी और बच्चे, क्योंकि स्त्री चौखट के आगे नहीं जा सकती, ये मर्यादा नहीं है, और बच्चे शमशान तक चलते हैं। बाकी उसके बाद जाने वाला अकेला चला जाता है। न चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। वो हंस की तरह अकेले चले जाते हैं और बच्चे शमशान तक चलते हैं, पत्नी चौखट तक रहती है। इस बीच में प्रभु, मेरे भक्तों, मेरे प्यारों, उस प्रभु का नाम स्मरण करो, उस हरि का भजन करो। वो नाम हमारे साथ चलता है, वो नाम हमारी रक्षा करता है, क्योंकि संसार के रिश्तों की एक मर्यादा है, वो एक जगह तक ही चलते हैं। आगे हमारे साथ कौन जाएगा? वो हरि का नाम। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे।